Hi students, today we discuss first chapter The Fun They Had, जिसके राइटर हैं इजाक सिमो। बेसिकली यह जो स्टोरी है वो बहुत साल आगे की है। यह 2157 ईयर का स्टोरी है, जहाँ पे उस टाइम की जो स्कूल्स हैं उसके बारे में बताया गया है और उन बच्चों को एक बुक भी मिलती है जिसमें आज के टाइम के स्कूल्स के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से दिखाया गया है। तो हम स्टोरी पर आते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जो फ्यूचर के स्कूल होंगे वो किस तरह से होंगे। अभी के टीचर्स के जगह रोबोटिक टीचर होंगे, क्लासेस वर्चुअल होगा, ई टेक्स्ट होगा वगैरह वगैरह। तो हम लोग देर न करते हुए स्टोरी पर आते हैं। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक मार्गी और टॉमी, दोनों ब्रदर एंड सिस्टर भी हैं, जिनकी उम्र रिस्पेक्टिवली 11 ईयर्स एंड 13 ईयर्स की है। स्टोरी बिगिनिंग होती है जिसमें टॉमी को एक बुक मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि उसके जो दादाजी हैं और उनके जो दादाजी हैं, उन्होंने यह बताया था कि बहुत साल पहले बुक्स होती थी जिसमें जो चीज़ें होती थी वो प्रिंटेड होती थी। उन दोनों बच्चों ने कभी बुक्स को देखा नहीं था, तो उन्हें बुक को देखकर काफ़ी अजीब लगता है। उसमें जो भी पेजेस थे वो काफ़ी फटे हो चुके थे, फटे पुराने थे, पीले हो चुके थे। उन्हें ये बुक्स को देखकर काफ़ी फ़नी लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके स्क्रीन पे जो टेक्स्ट थे वे क्या करते थे, मूव करते थे। फिर टॉमी बोलता है यह बुक तो काफ़ी वेस्ट है, जो इसे कंप्लीट पढ़ लेगा वो इसे फेंक देगा, लेकिन हमारे कंप्यूटर में तो इतने सारे बुक्स हैं, मैं इसे कभी नहीं फेंकता, और अभी उसमें बहुत सारे मिलियंस बुक्स भी डाले जा सकते हैं। मार्गी बोलती है बिल्कुल सही, मैं भी तो बुक को नहीं फेंकती हूँ। फिर मार्गी टॉमी से पूछती है इस बुक में क्या लिखा हो सकता है। टॉमी बताता है इसमें स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो मार्गी बड़ा शॉक्ड हो जाती है। वह सोचती है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्या लिख सकता है, स्कूल तो बेकार सा चीज़ होता है। आजकल तो मार्गी को और भी स्कूल बेकार लगने लगा है, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी के टीचर जो है मैकेनिकल टीचर होते थे, उसमें उसको ज्योग्राफी में टेस्ट लेते जाते हैं और वह ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से उसकी माँ भी काफ़ी परेशान है, उसे डांटती भी है। इसके कारण से जो मार्गी है वो स्कूल नहीं जाना चाहती है। और उसके स्कूल्स कैसे हैं, तो अभी के स्कूल से काफ़ी डिफरेंस है। वर्चुअल क्लासरूम है, रोबोटिक टीचर्स है, बस एक रूम है, बस वहाँ पर जाकर पढ़ना होता है। इसके ख़राब परफॉर्म से उसकी माँ परेशान हो जाती है और एक कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाते। और यहाँ पर कंट्री इंस्पेक्टर को ना ध्यान दोगे, यहाँ पर जो कंट्री इंस्पेक्टर है वह एक मैकेनिक है जो रोबोटिक टीचर को ठीक करने के लिए आता है। फिर मार्गी सोचती है काश ये मैकेनिक रोबोटिक टीचर ठीक ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो कंट्री इंस्पेक्टर होते हैं वो उसे 1 घंटे में ठीक करके वापस लेते आते हैं और वो बताते हैं कि मार्गी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये जो मैकेनिकल टीचर है, इसका ज्योग्राफी वाला कंपार्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो रखा था, इसलिए मैंने मार्गी के एज के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। फिर ही मार्गी काफ़ी डिसपॉइंटेड होती है। वो सोच रही थी काश हमारा ही मैकेनिक टीचर 1 महीने के लिए ख़राब हो जाता और हमें 1 महीना नहीं पढ़ना होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। फिर वापस उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट चलने लगता है, क्लासेस चलने लगते हैं, जिसमें टेस्ट इंसर्ट के लिए, होमवर्क सबमिट करने के लिए अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, जो हमारे से काफ़ी डिफरेंस होते हैं। जब वह टेस्ट को स्लॉट में सबमिट करती है तो उसे तुरंत मार्क्स भी मिल जाता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। फिर से हम आते हैं टॉमी और मार्गी के कन्वर्सेशन पर। फिर से टॉमी से मार्गी पूछती है कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी उसे बताता है अरे बुद्धू, उस समय स्कूल हमारे जैसे नहीं होते थे, टीचर भी ह्यूमन बीइंग होते थे। यह सुनकर मार्गी शॉक्ड हो जाती है कि कोई भी भला ह्यूमन किसी को कैसे पढ़ा सकता है। टॉमी उसे बताता है अरे उस समय जो सभी स्टूडेंट्स एक ही बिल्डिंग में साथ पढ़ते थे, जो एक एज ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स होते थे, उनको टीचर एक साथ पढ़ाते थे। इसी दौरान मार्गी की मम्मा उन्हें बुलाती है कि तुम जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। और उसका स्कूल कहाँ है, जस्ट उसके बेडरूम के साथ वाले रूम में। और वह बताती है कि उसके जो मैकेनिक टीचर है वह डेली फिक्स टाइम पर उसे पढ़ाते हैं, बस संडे और सैटरडे को छोड़कर, यानी कि सैटरडे और संडे को उनका क्लास ऑफ होता है, छुट्टी होता है। मैकेनिक टीचर उसे जो भी टॉपिक्स को बताते हैं कि जैसे आज हम एडिशन पढ़ेंगे तो तुम अपना होमवर्क स्लॉट पर डाल दो। इस तरह से मार्गी
क्लासेस में भी सोचते रहती है कि काश हम भी उस स्कूल में जाते, फ्रेंड्स लोग के साथ पढ़ते हैं, मस्ती करते। उस समय लोग कितने फ़न करते होंगे। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। जब आप इसके क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। दैट्स इट, वी बी कमिंग बैक अगेन विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर।